Hello students, welcome to iExamB. This is सोनल सकलानी. सो क्विक एग्री कॉन्सेप्ट की एक सीरीज़ हमने आप लोगों के लिए शुरू करी है, जिसमें जो भी आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं आपके. और इसी सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है. चैनल पे जाके आप उसे चेक कर सकते हैं. इसमें हमने इससे पहले वीड साइंस क्या होती है, वीड्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताया था. आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस करने वाले हैं वीड मैनेजमेंट के क्या क्या अप्रोचेस होते हैं, क्या वीड मैनेजमेंट होता है. ठीक है, सो इसका कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वीड मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक एक बार पढ़ेंगे. ठीक है, सो वीड मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बेसिकली वीड कंट्रोल का मैनेजमेंट आता है. यानी कि वीड कंट्रोल हम कैसे करते हैं. जो वीड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि वीड्स क्या होते हैं. ठीक है, कोई भी अनवांटेड अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जो आउट ऑफ टाइम आउट ऑफ प्लेस अपने आप ही ग्रो करने लगते हैं. ठीक है, अब उनको वो जब ग्रो करते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हम पर डालते हैं. ठीक है, जो भी हमारा क्रॉप हमने ग्रो करा है उसकी ग्रोथ को कहीं हैम्पर कर देंगे, या फिर दूसरी तरीके से भी ये ह्यूमन बींग्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं. ह्यूमन बींग्स में ये ईचिंग कॉज कर सकते हैं, एस्थमा कॉज कर सकते हैं, वेरियस प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं. ये एडल्ट्रेशन कर सकते हैं विद जो भी हमारा ग्रेन्स है उसके साथ एडल्ट्रेशन कर सकते हैं. सो इसीलिए इसको कंट्रोल करना या इसको मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. कॉन्सेप्ट में अगर हम आ जाएं तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रिवेंशन का. प्रिवेंशन मतलब कि प्रिवेंट करना. प्रिवेंट कैसे, मतलब कि हमारा कोई लैंड एरिया है वो अगर पहले से वीड फ्री है, वहाँ पर कोई वीड नहीं है, तो यहाँ कोई और वीड बाहर से वीड सीड ना आ पाए या कोई भी वीड का प्लांट ना आ पाए, हमें वो प्रिवेंट करना है. ये कैसे हम प्रिवेंट करते हैं, हम यहाँ पर स्टेरलाइज्ड सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे. हम यहाँ पर अगर कोई सीड हम ला रहे हैं बाहर से, है ना, कोई भी हमें क्रॉप हमें ग्रो करनी है, जैसे हमें राइस ग्रो करना है या फिर सॉर्गम ग्रो करना है, तो हम सर्टिफाइड सीड्स लेंगे ताकि हम यहाँ पर जो भी सीड्स यूज़ करें उसमें कम से कम वीड के सीड हो बाहर से. ठीक है, सो उस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. जो भी ह्यूमन बीइंग यहाँ पर आ रहे हैं या फिर कोई भी एनिमल भी अगर यहाँ पर एंटर कर रहा है हमारे फील्ड में, तो वहाँ पर उसको स्कैन करना कि उसकी बॉडी में कोई भी वीड के सीड्स स्टिक तो नहीं हो रखे हैं, ताकि यहाँ पर वीड के सीड्स बिल्कुल भी आ ना पाए. ठीक है, सो दैट इज़ द प्रिवेंटिव मेजर. ठीक है, नेक्स्ट इज इरेडिकेशन. इरेडिकेशन में क्या होता है, ऑलरेडी अगर हमारा कोई फील्ड है और वहाँ पर वीड सीड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है या फिर वीड का प्लांट ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है, तो उसको पूरी तरह से उसको 100% वहाँ से इरेडिकेट करना, यानी कि हटा देना. इसको कहा जाता है इरेडिकेशन. और ये जनरली ऐसी जगह पर हम कर सकते हैं जहाँ पर कम हमारा स्पेस होगा. ठीक है, कम अगर स्पेस है तो वहाँ पर हम कर सकते हैं. जो छोटे एक्सपेरिमेंटल फील्ड्स होते हैं वहाँ पर हम इरेडिकेशन की प्रोसेस कर सकते हैं. बहुत बड़ी फील्ड में इसे नहीं कर सकते. ठीक है, थर्ड आता है हमारा कंट्रोल मेथड. कंट्रोल मेथड यानी कि हम उसको एक प्रॉफिटेबल लेवल से नीचे रखें. मतलब कि ऐसे हम उसको जो भी वीड्स हैं उनको इतना उनका पॉपुलेशन कम रखें ताकि वो हमें किसी भी तरह का इकोनॉमिक लॉस ना कर सके. उसको हम कहते हैं कंट्रोल करना. ठीक है, और वीड मैनेजमेंट जो है ये एक बड़ा एस्पेक्ट है. इसके अंदर ये जो सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ये अंदर आते हैं इसके. ठीक है, सो वीड मैनेजमेंट कहता है कि ETL लेवल यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल से हमें वीड की पॉपुलेशन कम रखनी है. साथ ही साथ मतलब हमें पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं करना. वीड्स को ग्रो करने दिया जाए लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी कम रखें ताकि हमें किसी तरह का कोई इकोनॉमिक लॉस ना हो सके और साथ में बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे. सो उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है, मैनेजमेंट में हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स भी कुछ यूज़ किए जाते हैं, कई बार इरेडिकेशन के कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और कंट्रोल के भी कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. तो इसको पूरा जो कहा जाता है दैट इज़ द वीड मैनेजमेंट. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू इसके लिए वीड को मैनेज करने के लिए हम क्या क्या अप्रोचेस यूज़ करते हैं.
सो यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हम यूज़ करेंगे क्या, हर्बिसाइड्स, अलग अलग हर्बिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। फिज़िकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, कल्चरल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या फिज़िकल मेथड्स हैं हमारे पास। सो इसमें फिज़िकल मेथड में सबसे जो इजी वाला होता है, आप बोल सकते हो, वो है हैंड वीडिंग या हैंड होइंग। इसमें ह्यूमन लेबर ज़्यादा लगता है लेकिन ये इजी होता है। कोई भी हैंड हो से या फिर कोई भी एक टूल से आप अपरूट कर देते हो वीड्स को, तो दैट इज़ हैंड वीडिंग या हैंड होइंग। ठीक है, फिर आता है हमारा मूविंग या स्लैशिंग। आपने देखा होगा ऐसे जो एक आप बोल सकते हो एक टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स यूज़ किए जाते हैं लार्जर एरियाज़ में, या रोड साइड्स में भी इनको यूज़ किया जाता है कभी कभी, जहाँ पर कि ग्रास हो जाती है, या फिर फील्ड्स में आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है, बेसिकली एक मोवर होता है। ठीक है, मोवर से क्या करते हैं, ग्रास को एक हाइट से कट कर दिया जाता है, या वीड्स जो भी हैं उनको एक हाइट से कट कर दिया जाता है, दैट इज़ द मूविंग और स्लैशिंग। ठीक है, बर्निंग और फ्लेमिंग यूज़ किया जाता है। सो बर्निंग फ्लेमिंग आप यहाँ पर देख सकते हो कि बेसिकली फ्लेम्स डाली जाती हैं सो दैट जो भी वीड्स हैं वो किल हो जाएं। इसके अलावा डिगिंग मेथड होता है, डिगिंग में क्या रूट कर देते हैं। चेनिंग और ड्रेजिंग मेथड होता है। सो चेनिंग और ड्रेजिंग जो मेथड है ये बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। एक्वेटिक वीड्स जो होती हैं वहाँ पर चेनिंग और ड्रेजिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कल्चरल मेथड्स। कल्चरल मेथड्स यानी कि जब हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, सो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में ये ऐसे कुछ ऑपरेशंस करें या फिर ऐसे कुछ चॉइसेस करें जिसकी वजह से वीड कंट्रोल हो। ठीक है, सो क्रॉप स्पीशीज़ को सिलेक्ट करना या फिर क्रॉप स्पेशल वेराइटीज़ को सिलेक्ट करना। तो जैसे हमारे पास कुछ क्रॉप्स होती हैं जैसे काउपी या अल्फाल्फा है, ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, सो ये स्मॉदर क्रॉप्स होती हैं, बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, बहुत जल्दी ग्रो करके ग्राउंड को कवर कर लेती हैं। सो ग्राउंड को जब ये कवर कर लेती है तो वहाँ पर वीड के लिए इतना स्पेस ही नहीं होता है कि वो ग्रो कर पाए। ठीक है, या फिर ऐसे कोई क्रॉप्स भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि बार्ले अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू वीट, गेहूं के कंपैरिजन में, तो बार्ले ज़्यादा हार्डी क्रॉप होता है और बार्ले ज़्यादा अच्छे से कम्पीट कर लेता है विद द वीट्स एज वी कंपेयर इट विद वीट क्रॉप। ठीक है, गेहूं इतने अच्छे से वीड्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाता। उसी तरह हमारे पास कुछ वेराइटीज़ भी होती हैं जो जल्दी ग्रो कर लेती हैं या फिर जिनकी जो कैपेसिटी होती है ऑफ टेकिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड वो बेटर होती है एज कम्पेयर टू अदर वेराइटीज़। तो ऐसे वेराइटीज़ को चूज़ करना, क्रॉप रोटेशन करना। अगर आप मोनोक्रॉपिंग में जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि पेरेनियल वीड्स ज़्यादा वहाँ पर ग्रो करने लगेंगी, या एक जैसी वीड्स ज़्यादा ग्रो करने लगेंगी जब उनको कंटिन्यूएशन में होस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, सो क्रॉप रोटेशन इसके अगेंस्ट हम कर सकते हैं। ट्रैप और कैच क्रॉप्स लगा सकते हैं। कुछ पैरासिटिक वीड्स होती हैं जिनके लिए हमें ट्रैप या कैच क्रॉप्स लगानी पड़ती है अराउंड अर क्रॉप। ठीक है, सो मेन क्रॉप हम बीच में लगाएंगे और इसके साइड में आप कोई भी ट्रैप क्रॉप लगा सकते हो जिसपे वो पैरासिटिक वीड ग्रो करे। ठीक है, फिर आता है हमारा एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेल सीड बेड। स्टेल सीड बेड में क्या करते हैं हम, कोई भी हमारा लैंड एरिया है वहाँ पर क्रॉप को सो करने से पहले ही हम क्या करेंगे, वहाँ पर पानी डाल देंगे सो दैट जितने भी वीड के सीड्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं तो वो वीड सीड्स पहले ही जर्मिनेट कर लेंगे। इससे क्या होता है, जब वो जर्मिनेशन पहले कर लेते हैं तो उनके जर्मिनेशन के बाद जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं उन पे हम कोई भी एक हर्बिसाइड डाल सकते हैं, कोई भी हर्बिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, सो दैट दे ऑल आर किल्ड एट द सेम टाइम। सबको किल कर देंगे। अब ये एक बार को किल हो गए, जब सारे हर्बिसाइड डालने के बाद सारा वीड जो किल हो गया तो हम उसको हटा सकते हैं। अब यहाँ पर वीड सीड्स जो प्रेजेंट थे हमारे लैंड फील्ड एरिया में वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। सो दैट इज़ द स्टेल सीड बेड, ये मेथड होता है। फ्लडिंग और ड्रेनेज भी कर सकते हैं किसी भी लैंड एरिया में। आपने देखा होगा जब हम पैडी ग्रो करते हैं तो पैडी को हम लो लैंड कंडीशंस में ग्रो करते हैं। लो लैंड कंडीशन में ग्रो करने की वजह से ही वहाँ पर वीड का इन्फेस्टेशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट सीडेड राइस। ठीक है, सो जब फ्लडिंग करते हैं तो वहाँ पर जितनी भी ऐसी
ऐसी वीड्स हैं जो कि एनाएरोबिक कंडीशंस में नहीं ग्रो कर सकती, वो सारी किल हो जाती हैं, ठीक है। सो फ्लडिंग कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स में आप बायो हर्बिसाइड्स डाल सकते हो, ठीक है। एक तो ऑप्शंस होता है बायो हर्बिसाइड का, डिवाइन कोलेगो आपने सुना होगा उसके बारे में। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कोई बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ करने का। बायो कंट्रोल एजेंट्स में हमारे पास है जैसे पार्थेनियम की, आपने देखा होगा कि वीड बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन करती है, बहुत लैंड एरियाज़ में बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। सो पार्थेनियम को कंट्रोल करने के लिए वी हैव ज़ाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा। इसी तरह से प्रिकली पेयर के लिए वी हैव कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम। लैंटेना कैमरा के लिए वी हैव क्रॉक्सिरोसेमा लैंटेना, ठीक है। और इसके अलावा वी हैव द केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में वी यूज़ हर्बिसाइड, ठीक है। हर्बिसाइड्स का हम यूज़ करते हैं। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक बात बताइएगा कि वाई डोंट वी यूज़ द टर्म वीडीसाइड इंस्टेड ऑफ हर्बिसाइड, क्योंकि किल तो वीड्स को करना है ना, तो हम जो ये केमिकल्स यूज़ करते हैं इनको वीडीसाइड ना बोल के हर्बिसाइड क्यों कहते हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चले तो फिर आप नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ये कॉन्सेप्ट बताऊँगी। अब केमिकल मेथड्स में डिफरेंट जो हर्बिसाइड्स हैं इसका भी अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर एक हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन ले रहे हैं, होता है वो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। कुछ हर्बिसाइड्स होते हैं, कुछ प्री इमर्जेंस होते हैं, कुछ होते हैं पोस्ट इमर्जेंस। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन वाले ऐसे हर्बिसाइड्स होते हैं जो सोइंग से पहले, जो हमारी मेन क्रॉप है उसकी सोइंग से पहले ही हम लैंड एरिया में, सॉइल में ये हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लूक्लोरिन, ट्राइफ्लोरिन इसमें एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी हैव द प्री इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस यानी कि हमारा जो क्रॉप प्लांट है उसके इमर्ज होने से पहले ही, तो जनरली जब सोइंग कर देते हैं हम किसी भी क्रॉप की, उसके 1 to 2 days आफ्टर ही हम ये जो प्री इमर्जेंस का हर्बिसाइड का स्प्रे है वो फील्ड में कर देते हैं, ताकि जो वीड के सीड्स हैं वो जर्मिनेट ना कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव पेंडिमेथिलीन, एट्राज़ोन, एलाक्लोर। देन वी हैव द पोस्ट इमर्जेंस। पोस्ट इमर्जेंस अराउंड 10 to 15 days आफ्टर सोइंग, जब हमने कोई भी क्रॉप सो कर दिया उसके 10 से 15 दिन बाद हम पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं। एग्जाम्पल इसमें 2,4-D, सल्फ्यूरॉन, क्लोरोडेनाफॉप, ये सारे इसके एग्जाम्पल। तो ये शॉर्ट में था आपका वीड मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कंट्रोल पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ऐसे ही अगर आपको और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो आप हमें iExamBee के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एग्रीबी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियोस बनाने का, और ऐसे ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।